हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी शाम का टाइम है, बजे हैं यही 4:15 का टाइम है। बच्चों को जस्ट मैं अभी ट्यूशन पे छोड़ के और तुरंत कपड़े चेंज करके मैं इधर आई हूँ मार्केट की तरफ। और वैसे तो मैंने बच्चों को जब मैं छोड़ के आई थी तभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो क्लिप मैंने आगे एडिट नहीं की बच्चों वाली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की क्लिप से मैं स्टार्ट कर देती हूँ ना बच्चों को आगे, बच्चों की कोई भी एक्टिविटी लगाती हूँ तो कई बार कमेंट ऑफ हो जाते हैं जो कि बार बार मुझे ओपन करने होते हैं। और कई बार मैं काम की बिजी की वजह से या किसी तरह भी नहीं ऑन कर पाती। तो आप सबके जो बच्चों के लिए प्यार, सपोर्ट, जो भी आप बच्चों को गाइड करते हैं वो सारी चीजें आप लिख नहीं पाते हो, क्योंकि कमेंट बंद हो जाते हैं, जो कि मैं नहीं करती, पीछे से यूट्यूब कर देता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं अपनी क्लिप ऐड कर देती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों की क्लिप ऐड करूंगी। तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की। तो आप सब ना बच्चों के लिए जो लिखते हो अच्छे अच्छे कमेंट, मुझे अच्छा लगता है, मुझे और मेरे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। मैं बच्चों को भी बताती हूँ पढ़ पढ़ के, आंटियों के, अंकलों के, भाइयों के कमेंट के, बेटा जीवांशी आपके बारे में ये बोला गया है कि आप बहुत समझदार हो। शिवांश को भी थोड़ा बहुत झूठ बोल देती हूँ ताकि अच्छी अच्छी बातें करे, अच्छे अच्छे काम करे। हालांकि इसकी वैसे तो खैर तारीफ ही होती है, लेकिन काम ये जो बिगाड़ता है ना, उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा इसको मोटिवेट करने के लिए बोलना पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर किसी के अच्छे के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। तो मैं बोलती हूँ शिवांश, आपको ना जितने भी अंकल आंटी हैं सभी आप लोग को बोलते हैं शिवांश तो बहुत समझदार है। तो फिर ये ना मान जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे छाते का जो वो लटका रहता है जिससे बांधते हैं, जिसमें गज लगा होता है, उसको ये बिना मतलब उसमें लगा के तब आगे बढ़ाया। मतलब मैंने बोला भी क्यों धूप में मर रहे हो, ओढ़ लो, लेकिन मानना नहीं है, अपने हिसाब से चलना है। अभी क्या कह रहे हैं कि ये छाता बंद कर लेते, छांव आ गई। तो मैं इनको डांट रही हूँ कि बार बार खोलोगे बंद करोगे तो छाता खराब हो जाएगा। ये ऐसे ही आते हैं। हालांकि मैं कंपनी वाले लेके आ रखे हूँ, 250-250 रुपए के हैं दोनों, क्योंकि देखिए ये चीजें रोज रोज नहीं खरीदी जाती। लेकिन फिर भी शिवांश के हाथों में कोई चीज बच जाए बहुत बड़ी बात है। तो अभी बच्चों को मैं जस्ट ट्यूशन पे छोड़ के मैं आई हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वापस भी जाना है। एक तो भाई बच्चे देखने हैं घर पे जाके, ऊपर से फिर अंधेरा भी हो जाएगा। और सुबह से ही मैं काम में लगी थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था मार्केट आने का। मैं आई हूँ मार्केट और लेने आई हूँ आज मसाले। हाँ, आप लोग सोचोगे कि पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि अब मुझे मसाले लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑर्डर कर दूंगी फोन पे तो घर पे ऑनलाइन मसाले आ जाएंगे। जो कि सही भी बोला था, मैंने झूठ नहीं बोला था, और आ भी गए थे। लेकिन भाई कहते हैं ना कि आंखों देखी मक्खी ना खाई जाए, और जब तक अपने हाथों से चीज ना ले तो सबर सा भी नहीं आता। अभी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मसाले मंगाए थे घर पे, लेकिन वो मसाले मुझे पसंद नहीं आए। उसका कारण ये है कि भाई जब हम सामने से खुद जाके मसाला लाते हैं तो चीज अच्छी लाते हैं, लेकिन जब हम ऑर्डर कर देते हैं ना तो वो कुछ भी भर के भेज देते हैं और ये सोचते हैं कि अब वापस तो होगा नहीं, चेप दो बंदे को, सामने वाले को। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो अभी मैं मसाला लेके जा रही हूँ घर पे, और इसमें काफी वेट है, कम से कम 38 किलो वजन है इसमें। 40 से 2 एक आध किलो ही कम है। तो अभी मैं बताती हूँ, आप लोग सोचोगे कि मुझे ना ये गधा लदी करने में कुछ ज्यादा ही मजे आते हैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। देखिए, मसाले आए थे, ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन जो मसाले हैं ना वो बढ़िया नहीं थे। राई में भी कंकड़ थे, जो कि मैं कितने एक साफ करूं आप बताइए। दूसरा जो वो है अजवाइन, अजवाइन ऐसी है जैसे पानी में भिगो के, या फिर बरसात के दिनों में हो जाती है ना ऐसी, ठीक है, ऐसे ऐसे मसाले आ रखे थे। और मेथी का भी कलर बिल्कुल लाइट कलर, जैसे एक डार्क कलर में अलग ही कलर आता है अचार में, वो चीज भी पसंद नहीं आई। अभी मुझे बहुत सारा नुकसान हो गया। मैंने 2-2 किलो चीजें मंगाई थी। तो अभी देखती हूँ, अगर वो वापस लेते हैं तो भी मेरा किराया तो लगेगा ही, वापस लेके जाऊंगी तो मेरा किराया लगेगा, वो तो लेके जाने वाले हैं नहीं। तो देखती हूँ, या तो वो मुझे भुगतना पड़ेगा कि क्या होगा उसका, कि वापस ले लेंगे तो भी मेरा किराया लगेगा, पूरा दिन खराब जाएगा। तो ना दुनिया में धोखेबाजों की कमी नहीं है, कोई भी कसर नहीं छोड़ता धोखा देने में। तो उन्होंने भी भाई यही काम किया।
किस पे भरोसा करे आज के जमाने में। देखिए जब सोनी दी गई थी, मेरे को तो टाइम नहीं था, सोनी दी गई थी सदर मतलब वो जो मार्केट है मसाले की मार्केट वहां पे, लेकिन वहां से सोनी दी मेरे 2-3 काम निपटा के आई थी। जैसे मसाले कि तेरे ऑनलाइन घर पे आ जाएंगे, और मसाले लाके दिखाए थे, वो कुल मिला के ठीक थे। लेकिन अभी जो मसाले आए वो बढ़िया नहीं। दूसरा कि मेरे डब्बे, तो डब्बों का काम तो हो गया। डब्बे तो ये है कोई क्या खराब भेजेगा, बस खाली मुझे फोटो भेजना है कि भाई ये वाले डिब्बे इतने भेज दो, खत्म हो गए हैं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डब्बे की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मसाला एक ऐसी चीज है जिसको हम देखिए पैसे दे रहे हैं तो हम गंदा मसाला और खराब क्वालिटी का मसाला क्यों लेंगे, सही है ना। तो भाई ये मसाला साथ लेके आई थी, और ये एक टीन कनस्तर बोलते हैं मतलब तेल का, ये मैं लेके आई हूँ। तो काफी सारा वेट हो गया था। और एक बात और है, मैं आप लोगों के साथ आज तो नहीं शेयर करूंगी, हालांकि मुझे डर लग रहा है आप लोगों के साथ वो बात शेयर करने में, क्योंकि मुझे पता है आप सब मुझे डांटोगे। जो भी मेरी अंकल हैं, आंटियां हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरा भला चाहते हैं, जो मेरे वेल विशर हैं, जो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, वो जरूर मुझे डांटेंगे। तो आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं आप लोगों के साथ वो बात शेयर करूं। कल की वीडियो में कोशिश करूंगी बताने की। मुझे पता है आप लोग डांटोगे, क्योंकि आपने पहले भी मुझे काफी बार बोला है कि ऐसा ना किया करो, वैसा ना किया करो, लेकिन मैं मानती नहीं थी, जिसका हर्जाना अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। बस ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि मैं आज बताऊं तो भी क्या बताऊं, आप लोग मुझे डांटोगे। मैं कल शेयर करती हूँ किस तरह से बताती हूँ कि आप लोगों की डांट से मैं बच जाऊं, तो कल बताऊंगी। बाकी अभी जो है बच्चों की आज क्लास पार्टी है, तो ये कल शाम को मैं लेके आई थी। और पता है जो चीजें मैंने दिखाई हैं वो तो सिर्फ दिखाई मात्र है, बाकी उससे अलग भी जो जो मैंने काम किया था ना, वो तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे ये हो गया था कि बच्चे खाना मांग रहे थे, मम्मी भूख लग रही है, और मेरे को इतने काम हो जाते, तो मैंने सोचा वीडियो से पहले बच्चे हैं, बच्चों को खाना देने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी काम निपटाना जरूरी था। तो जैसे ही मैं मार्केट से आई, आप लोगों ने देखा होगा कितने, कम से कम 8:30 तो नहीं, पर हाँ 8 सवा 8 बज गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा घर में पानी नहीं है। दिन में मेरा पूरा दिन, आप लोगों सोचोगे दिन में क्या किया था, तो दिन में भी मुझे टाइम नहीं मिला था। कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो हम चाहकर भी शेयर नहीं कर सकते। तो पानी नहीं था, ऊपर से चलो पानी की तो देखी भी जाए, यहीं से पास से ही थोड़ा सा भर भी लाऊं, ठीक है, या फिर आंटी से भी ले लूं एक आध मग्गा या मतलब जग। लेकिन जीवांशी का जो है स्कूल में एक्टिविटी थी, वो काम मेरे को इसने बोला था, लेकिन बोला था सुबह। तो मैंने ये बोला था बेटा मेरे को याद नहीं रहता, इतना सारा काम का प्रेशर रहता है, तो आप लिख के और या तो मेरे फोन पे डाल दो या फिर वो एक पेपर दे देना और मुझे बता देना। लेकिन ट्यूशन गई तब इसने मुझे बताया नहीं। तो वो सामान मैं लेके आई, फिर से दोबारा से स्टैंड पे गई, मेन रोड पे, यही गाँव में, वहां से मैं लेके आई। और ये भी शुक्र है कि वो मिल गई, नहीं तो कई बार ऐसा होता है मिलता भी नहीं है। तो वो लेके आई, पानी लेके आई, उसके बाद मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया। और ऐसे में एक प्रॉब्लम जो कि मेरे साथ हो गई थी कल मार्केट में, वो तो हो ही गई थी। आने के बाद ऐसी कंडीशन हो गई थी कि बस पड़ी रहूं, उठूं ना, काम ना करूं, सब छोड़ दूं। लेकिन फिर वही बात है, बच्चों को देख के हिम्मत मिल जाती है कि भाई इनको खाना भी देना है। ये भूख भूख चिल्ला रहे थे, रोटी खा के तो ये खुश नहीं रहते, लेकिन फिर भी भूख तो इनको लगती है, लेकिन बस रोटियों से जी चुराते हैं। तो मैंने फिर इनके लिए खाना बनाया, खाना खिलाया। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत काम और भी निपटाया जो कि मेरा रह गया था। और फिर भैया चार भी संभालना होता है टाइम टाइम पे, तो वो सारी काम भी किए। तो अभी सुबह जो है मैंने बच्चों के लिए पोहा बना के दिया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा बच्चों की क्लास पार्टी थी। और क्लास पार्टी वाले दिन इनकी मनमर्जी चलती है, कहते हैं कि हमारी पसंद का देना। तो मैक्रोनी की कह रहे थे, लेकिन मैक्रोनी एक तो वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता देने में, लेकिन फिर भी चलो दे भी दूं कभी कभार, मतलब महीने के लास्ट वाले दिन होता है। लेकिन अभी इनकी समर वेकेशन होने वाली है, जिसकी वजह से क्लास पार्टी आज की रख दी गई थी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी मैक्रोनी, मैंने बोला मैक्रोनी खत्म हो रखी, फिर बोला पोहा, तो फिर मैंने पोहा बना दिया। तो ये चीजें। और फिर मार्केट, आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक शॉप से दोनों को चिप्स और फ्रूटी दिलाई है, मतलब रियल जूस का डब्बा दिलवाया है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना शिवांश कितने अच्छे से उसको बैग में डाल रहा है, पीछे वीडियो में देखना। ऐसे जब मैं उसको ये बोलती हूँ ना अपनी ट्यूशन की नोटबुक रख लो या स्कूल की नोटबुक रख लो, वो नहीं रखता, लेकिन क्लास पार्टी वाला सामान खूब बढ़िया तरीके से रख लेता है। तो
बच्चे चले गए थे स्कूल, लेकिन अभी जो है आप लोग देख रहे होंगे मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। और इसका रीज़न भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। अभी मेरे को झाड़ू लगा के पोछा लगाना है, बर्तन धोने हैं, वीडियो एडिट करनी है, अचार संभालना है, लेकिन मेरा मन नहीं है क्योंकि कहते हैं ना जब तक काया सही है तब तक ही काम करने का मन करता है। लेकिन आज मेरा जो है शरीर ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे बच्चे मेरी कंडीशन समझ जाते हैं। जैसे मैंने उन दोनों को बोला था कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जीवांशी तो समझ गई और आज इतनी परेशान भी नहीं किया। जैसे 1 या 2 बार बोलने से उठ गई थी कि बेटा रेडी हो जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शिवांश नहीं उठ रहा था। वो भाई कुछ भी कहो वो थोड़ा सा नहीं समझता। नींद के आगे ना उसकी चलती नहीं है, बेचारा नींद का दुखिया है। लेकिन उसको ना फिर मैंने याद दिलाया। आज उसके स्कूल में एक तो क्लास पार्टी तो है ही, साथ में आइसक्रीम स्टॉल लगाई जाएंगी। कल दोनों बच्चे आइसक्रीम के लिए 50-50 रुपए लेके गए थे। बोले कि मम्मी अब की बार हमें आप पैसे दे दोगे 50-50 रुपीज, ज़्यादा नहीं है, हम अपनी पसंद की आइसक्रीम खाएंगे। स्कूल में सब बच्चों के पेरेंट्स देंगे, मतलब सब बच्चों को लाने हैं। तो मैंने बोला ठीक है बेटा दे दूंगी। तो मैंने शिवांश को याद दिलाया कि बेटा आज तो स्कूल में आइसक्रीम खाओगे। बस इतना कहते ही उसकी आंखें खुल गई और बैठ गया, दूध पी लिया। तो ये सारी चीजें मतलब उसको ना थोड़ा सा अगर स्कूल में क्लास पार्टी है या कुछ ऐसा है ना और याद दिला दो तब तो वो उठ जाता है। तो देखो ये कल रात को मेरे ऑनलाइन डब्बे आए थे। पहले के जो डब्बे थे ना वो लगभग खत्म हो चुके हैं। हालांकि 2 किलो के बचे हैं, आधा केजी के भी बच रहे हैं थोड़े से, लेकिन 1 केजी वाले बस ये है अब की बार पार्सल में कम पड़ते, इसलिए मैंने पहले ऑर्डर कर दिया। मतलब बच रहे थे 5-7 या 7-8 डब्बे बच रहे होंगे, बाकी सारे ख़त्म हो गए थे। तो एडवांस मंगाना ही ठीक है क्योंकि अब की बार पार्सल सारे तैयार होंगे नहीं, इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिए थे। तो ये कल रात को आए थे, लगभग 9:30 बजे की करीब आए थे। और हमने तो दरवाजे सब बंद कर लिए थे उस टाइम पे, आंटी ने भी। लेकिन भाई पार्सल वाला आया तो देखो खोलना तो पड़ता ही है। तो रात को देख के गया था पार्सल, मतलब ये डब्बे। और उसके बाद फिर मैं कुछ कह रही थी आप लोगों को, मैं खुद भूल जाती हूँ कई बार, ऐसा मतलब हो रहा है, क्या करूँ। मगर जी ऐसा हो रहा है कि एक तो मेरे को जुकाम जैसा कुछ फील हो रहा है, जैसे मुझे जुकाम हो गया। और ये हुआ है, मैं बताती हूँ, शिवांश को भी हो रखा है। ये हो रहा है, ये जो हम धूप में जाते हैं ना, जैसे मैं अब बच्चों को लेने जाऊंगी, आते ही मैं इतनी जोर की प्यास लगती है कि मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ। वो तो मैं फ्रिज में नहीं रखती, लेकिन जो है रास्ते में गीजर लगा हुआ है वहां से मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ। तो बात तो वही है ना कि घर में भले ही ना रखो, लेकिन जब फ्रिज का ही पी लिया तो जुकाम, तो मेरे को भी जुकाम सा हो रखा है, शिवांश को भी। तो भाई बस ऐसा ही चल रहा है कुछ। तो ये मौसम ही ऐसा है कि मन सा नहीं लग रहा और कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बाकी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बस यही बातें शेयर कर पाऊंगी। तो पता है जो बात मैं आप लोगों को कल बताऊंगी ना, वो मेरा लालच लगा लो, मेरे लालच की वजह से हुआ है कि मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, वो तो मुझे खुद ही नहीं पता, या दोनों भी हो सकते हैं। बाकी इतना है कि आप लोग सोचोगे हम ही से नहीं बता रही ये बातें, मम्मी को बता दी होगी या दीदी को। तो मैंने ना तो अभी तक अपनी मम्मी को ये बात बताई है ना अपनी दीदी को। उनको भी ब्लॉग के जरिए ही पता चलेगा कि वो क्या बात थी, और ये बात भी इनको आज की वीडियो में ही पता चलेगा कि ऐसा कल क्या हुआ था। तो क्योंकि पता है मैं बताती हूँ, भले ही हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए, लेकिन आज भी वो दिन याद है जब हम क्या करते थे कि जिसको गलती हो जाती थी ना तो हम तुरंत नहीं बताते थे, कुछ देर बाद या अगले दिन बताते थे ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए मम्मी का या पापा का। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी कल ही बताऊं और साथ में मम्मी को भी, कल तक उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं मम्मी को बता पाऊँ कि कल क्या हुआ था मार्केट में। बस कल बताती हूँ, आज की वीडियो मैं यहीं ऐड करती हूँ। बाकी मिलते हैं, राम राम सभी को।